दोस्तों ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको सच में सफल होना है, तो जो 4 बातें हैं, जो 4 मेन बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप कुछ भी कर लें, आप कहीं न कहीं खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे होंगे। इसलिए सीधी बात, नो बकवास, और सीधे आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहली चीज़, जिस भी चीज़ में आप सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप वही चीज़ सच में चाहते हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं, आप कर तो रहे हैं कोई चीज़ की तैयारी, कोई भी चीज़ है लाइफ में, ये प्रोफेशनली हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, किसी मित्र को चाहते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं, लाइफ का कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए अंदर से कि हाँ, मुझे यही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी तैयार है, और आप कहीं भी पूरी तरह से एफर्ट नहीं मार रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि यार हो सकता है ये होगा, हो सकता है नहीं होगा, तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो कभी भी वो एकदम 100% होंगे नहीं, हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास हमेशा दूसरे ऑप्शंस हैं। आप इतने सीरियसली कर होकर के वो काम नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए पहले आप अपने आप को बहुत ऑनेस्टली पूछो, क्या मुझे यही चाहिए? ये मेरी ड्रीम्स हैं, मेरे गोल्स हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स के गोल्स हैं, मेरे भाई बहनों के गोल्स हैं, मेरे दोस्तों का प्रेशर है? क्या मुझे सच में ये चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप ये क्लियर कर लोगे कि हाँ, मुझे सच में यही चाहिए, तभी उसके बाद आप बाकी के स्टेप्स फॉलो कर पाओगे। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? अब आपको क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे यही चाहिए, आज की डेट में मेरे को क्लियर है कि मुझे यही चाहिए, तो फिर आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा करके फोकस करना पड़ेगा। और फोकस क्या है? एक हैबिट है। ये एक हैबिट है डिसिप्लिन की, अनुशासन की। आपको खुद को कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाना पड़ेगा ताकि आप फोकस एक्टिवेट कर पाओ अपने अंदर, क्योंकि पूरी लाइफ जो है वो फोकस से परे हो चुकी है। हर चीज़ आप 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड में आप स्क्रॉल करके छोड़ देते हो। कहीं भी आपका ध्यान बहुत देर तक नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म गोल आपको हासिल करना है, जिसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो बहुत सफरिंग होगी, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी डेली बेसिस पे। एक दिन लगेगा प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगले दिन लगेगा एकदम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सेल्फ डाउट्स होंगे, बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे होंगे, टाइम एंजॉय कर रहे होंगे, आप लगे पड़े हो मेहनत करने में। तो वो सब चीज़ें तभी आप कर पाओगे जब पहली चीज़ तो आपको क्लैरिटी है कि हाँ, आई एम रेडी टू गिव अप अदर थिंग्स बिकॉज दिस इज़ माई प्रायोरिटी, दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ माई ड्रीम। और दूसरी चीज़ ये कि आप एक हैबिट डिवेलप कर रहे हो, आपको पता है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तब आपको खुद को बोलना होगा, ठीक है, अब स्टार्ट होता है। अभी 1 घंटे तक मैं बहुत फ्लोफुली काम कर रहा था, अब लग रहा है कि मन नहीं कर रहा है, अब अगला घंटा फ़ोर्स करूँगा खुद को। धीरे धीरे अपने आप को उस हैबिचुअल जो पैटर्न है उससे बाहर लेके जाना पड़ेगा। चाहे वो एक बार में, जैसे आप पुशअप मारते हो, 20 पुशअप मार रहे हो आप बहुत आराम से, और हर बार 20 पे रुक जाते हो, तो आप ग्रो नहीं करोगे। आपको 20 के बाद जो आप 2, 3, 4 मार लोगे, उसी से आप ग्रो करते हो, स्ट्रॉन्ग बनते हो, मेंटल फॉर्टिट्यूड बढ़ता है आपका, मसल्स बढ़ती हैं आपकी। तो वैसे ही आपका हर चीज़ में है। जहाँ तक आप बहुत आराम से कर ले रहे हो, कोई भी रेजिस्टेंस अंदर से आ ही नहीं रहा है, तो आप कंफर्ट जोन में हो। जहाँ रेजिस्टेंस आया, वहाँ से आपका काम शुरू होता है। तो जो भी आप चीज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको ऐसे ये आराम वाले उससे जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी। और आपको अपना, आज फिर मेरे को ऑटर दिखा, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो मुझे एक ऑटर दिखा था, दिख रहा है पीछे आपको नदी में तैरता हुआ, होपफुली दिख रहा है। ओके, सो व्हाट वाज आई सेइंग, कि आपको ये जो क्लैरिटी है, ये जो डिसिप्लिन है, वो तभी आएगा जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, अब मुझे टफ़ हो रहा है, अब मुझे यहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे करते रहना है। ये मेरे को जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये एक नेचुरल फ़ेज़ है मेरे गोल अचीव करने के प्रोसेस का, और ये फ़ेज़ आना ही है, ये सबको आता है। और डाउट्स भी आएंगे, क्या यही मेरा गोल है? जो पॉइंट नंबर 1 था, आप वहाँ वापस पहुँच जाओगे जब भी पॉइंट नंबर 2 पे आप स्ट्रगल कर रहे होगे। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब जब दिमाग वापस बोले यार सच में यही करना है क्या, तो आपके पास एकदम क्लियर रीजंस हों कि हाँ ठीक है, मुझे पता था पहले ही कि डाउट आएगा, और मैं एक्चुअली अपने आप को रिमाइंड करा रहा हूँ या करा रही हूँ कि नहीं, ये रीजंस हैं और यही करना है मुझे। ये तो दिमाग का काम ही है डाउट करना। तो ये दो दो चीज़ हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि धीरे धीरे आपका फोकस भी बढ़ गया, आपको लग भी रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ खास आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। उसके लिए ये एक वजह ये हो सकती है कि आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो मगर स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो।
आप लगे पड़े हो, आप करते रहे हो हार्ड वर्क, लेकिन फिर भी वो एक हार्ड वर्क भी एक कंफर्ट जोन वाली कैटेगरी में जा रहा है। जो भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ अलग तरीके से करनी चाहिए, खुद को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे हो। खाली आप आवर्स क्लॉक इन कर रहे हो कि पहले 5 घंटे बैठती थी, अब 7 घंटे बैठ रही हूँ। उससे नहीं होगा। आपको एक्टिव कितना, एक्टिव जो लर्निंग है वो कितना हो रही है, पैसिव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, एक्टिव लर्निंग, कि जब आप खुद के एनालिटिकल माइंड को यूज़ कर रहे हो, खुद को फोर्स कर रहे हो नया सीखने के लिए, वो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आप कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, और उससे धीरे धीरे आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओगे कि मेरा जो खुद का पर्टिकुलर, मेरा खुद का जो लर्निंग पैटर्न है वो क्या है। हर इंसान का अपना एक एज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एग्जाम्पल में, मेरे को अगर कोई लैंग्वेज सीखनी होती है, मैंने अभी तक की फॉरेन लैंग्वेजेस में मैं इंग्लिश बोलता हूँ, रोमेनियन बोलता हूँ, और अब जर्मन सीख रहा हूँ, राइट। और मैंने तीनों ही लैंग्वेजेस में नोटिस किया कि ग्रामर के थ्रू मैं लैंग्वेज जल्दी सीख नहीं पाता हूँ। मेरे को चाहिए सुनाई देना, बहुत सुनना है उस लैंग्वेज को, उसका जो टोन है, उसका जो इंटोनेशन है, उसका जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो लैंग्वेज में एक फ्लो होता है, वो मेरे को पकड़ में आना चाहिए। धीरे धीरे वो किस फीलिंग से कही जा रही है, वही बात बार 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 दूसरों के मुँह से सुनना, या तो कई सारे वीडियोज़ में सुनना, मूवीज़ में सुनना, सॉन्ग्स में सुनना, सुन सुन के मेरा दिमाग जो है वो म्यूजिकल लर्निंग करता है। सबका दिमाग ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए, ग्रामर चाहिए, वो वैसे सीखते हैं। अभी भी अगर तुम मुझसे पूछो कि ग्रामेटिकली जो टर्म्स लोग बोलते हो, पार्ट्स, पास्ट पार्टिकल और प्रेजेंट फ्यूचर, ये वो मेरे को समझ में नहीं आता अच्छे से, लेकिन मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने वो, जैसे बच्चे सीखते हैं मैं वैसे सीखता हूँ। बच्चे ग्रामर से नहीं सीखते हैं, बच्चे सिर्फ कॉपी पेस्ट से सीखते हैं, देखते हैं और कॉपी करते हैं और उससे सीखते हैं, बार बार अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डाल के सीखते हैं। प्लस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जा रही है मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ। बाहर बैठ के कोई लैंग्वेज सीखना इतना मेरे लिए आसान नहीं है। जैसे मैं स्पेनिश बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन जब मैं स्पेन में होता हूँ तो अपने आप निकलती है, अदरवाइज़ मेरे से सब कुछ भूल जाता है। तो ये एक मेरा खुद का पर्सनल एज कह लो, या पर्सनल एक वो है ऑब्जर्वेशन अपने लिए। तो ऐसे आपके ऑब्जर्वेशन होंगे कि यार मेरे को सुबह के 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या रात को जब सबके सोने के बाद के जो 1-2 घंटे हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, या फिर टफ़ काम सुबह सबसे पहले करना मुझे सही लगता है, या फिर टफ़ काम को लास्ट में छोड़ना। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और अपना खुद का एज डेवलप करना पड़ेगा। जब खुद का एज डेवलप हो जाएगा तो आपके ये 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे। क्लैरिटी है, फोकस है, डिसिप्लिन है, और आपको अपना एज पता चल रहा है, आप अपने एज पे काम कर रहे हो और बार बार लीन इन कर रहे हो। मेरे जो खुद के पर्सनल वो हैं जहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, उस पर मैं लीन करूँ, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ, और बाकी हर सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश ना करूँ, हर मेथड को ना फॉलो करूँ। और चौथी चीज़ जो थोड़ी सटल है, वो मैं ये कहूँगा कि जो भी आप बिलीव करते हो, जो भी आपके बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स को लेकर के फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप बिलीव करोगे कि मेरे से नहीं होगा, तो बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, ऐसी जगह लिखा और सुना मिल जाएगा कि वो प्रूफ कर देगा कि हाँ मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये बिलीव करोगे कि मेरे से होगा, मैं कर लूँगा, मैं सीख लूँगा, मेरे से हो जाएगा, आई एम द बेस्ट, तो आपको बहुत सारे फैक्ट, एग्जाम्पल्स, इंस्पिरेशंस मिल जाएंगे जो बोलेंगे हाँ तुमसे हो सकता है। तो आपको पेसिमिज़म जो होता है, नकारात्मकता होती है, उससे दूर हटना पड़ेगा। आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा पॉजिटिव सोचने का, ऑप्टिमिस्टिक सोचने का, कि जिस दिशा में बढ़ रहे हैं तो खुद पे ही मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारते रहें, कि मेहनत तो करें लेकिन खुद को रोज़ गाली दें। फोकस करो हर दिन कि जब तुमने ज़्यादा कुछ किया है अच्छा आज के दिन, या जो भी किया है आज के दिन, उसमें अच्छा क्या था, उसमें से आज क्या ऐसा पॉजिटिव हुआ, कोई एक चीज़ ऐसी हुई जो उस दिशा में आपको कहीं तो ले गई, हल्का सा कुछ भी आपने किया, उसको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराओ। जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको ढूंढो, खोजो, और ख़ुद को रिमाइंड कराओ कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे से हो रहा है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव बिलीव करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको प्रूफ कर देंगी कि हाँ ये नेगेटिव ही हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव बिलीव करोगे तो वो भी आपको दिखेगा, और ये हर चीज़ में लागू होता है। आप अगर देखने लगोगे दुनिया बुरी है तो फिर दुनिया बुरी ही है, आपको बुरी ही दुनिया दिखेगी, अच्छी दुनिया नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स देखने लगो कि दुनिया अच्छी है तो फिर आपको अच्छे ही दिखने लगेगा। तो जब आप किसी गोल को फॉलो कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट को, किसी टारगेट को परसू कर रहे हो, किसी ड्रीम को परसू कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ये बिलीव करते हुए चलो कि हाँ मेरे से होगा। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप मेहनत तो काफ़ी कर रहे हो लेकिन एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, एनर्जी लीक हो रही है इससे बहुत ज़्यादा। ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ दिमाग को ट्रिक करना है, वो तो है ही, लेकिन इसलिए भी कि एनर्जी लीक होती है नेगेटिविटी से, और आपको चाहिए एनर्जी फोकस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सीखने के लिए। तो आप पॉजिटिविटी लाओ, उससे एनर्जी और आएगी, और जो एनर्जी आएगी उससे आप और मेहनत कर पाओगे और फोकस डेवलप कर पाओगे। और पाँचवीं बोनस लास्ट टिप मैं ये कहूँगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है एक सरलता, एक ह्यूमिलिटी अपने अंदर लाने का, कि अगर ये सब करने के बाद भी एक टाइम आपको रियलाइज़ होता है बहुत ऑनेस्टली अंदर से कि नहीं यार, इट्स नॉट फॉर मी, मेरे से नहीं होगा,
मैंने गलत वेस्ट कर दिए 2-3 साल यहाँ पे, तो ठीक है। इफ़ यू आर वेरी श्योर, छोड़ दो, कुछ और पकड़ लो। ये दम होनी चाहिए खुद के अंदर, ये विश्वास होना चाहिए खुद के अंदर, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के अंदर कि आप, क्योंकि सिर्फ आपने 3 साल किसी चीज़ में लगा दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 5 साल भी उसी में वेस्ट करने हैं, फिर तो 8 साल वेस्ट हो गए ना। 3 साल बाद भी रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, गलत जगह आ गए थे, तो आप छोड़ दो। ये हौसला रखो कि आपने बहुत कुछ सीखा है उस अनुभव से, और वो सीखा हुआ अनुभव कहीं नहीं जाता है, वो लाइफ में धीरे धीरे काम आता ही है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो अपने 20s में होते हैं या टीनेज में होते हैं, अपने माँ बाप को पसंद नहीं करते, तो उनको लगता है कि मैं बिल्कुल भी अपने माँ बाप के जैसा नहीं हूँ, मैं एकदम अलग हूँ इनसे और मुझे अलग बनना है। और बहुत अगले 8-10 सालों तक, 15 सालों तक उनको ये फील होगा कि वो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से खुद भी बूढ़े होने लगोगे ना, तो एकदम लगने लगेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें जो बचपन में सिखाई गई थी वो मैं एक्चुअली फ़ॉलो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्चुअली अपने माँ बाप के जैसा ही हूँ। तो इसीलिए इस वक्त आपको लगेगा कि यार हाँ, टाइम वेस्ट हो गया, 3-4 साल वेस्ट हो गया, मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ। लेकिन कुछ सालों बाद आपको लाइफ में समझ में आएगा कि उस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखे थे, और उस चीज़ ने आपको आगे जो भी हासिल कराया है उसमें उसका भी योगदान था। तो अगर सफल होना है, नंबर 1, बी क्लियर कि यही करना है। आधे अधूरे मन से किसी काम में मत घुसो, पहले बहुत क्लियर हो जाओ कि ये करना है, तभी हो पाएगा, वरना होगा नहीं, आप कभी फोकस करोगे नहीं। नंबर 2, एक बार क्लियर हो गया तो फिर झोंक दो जी जान से खुद को उसके अंदर। बार बार खाली ये बोलने से मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, क्या करूँ, उससे कुछ नहीं होगा। कंफर्ट लेवल से बाहर निकलो, खुद को झोंको, डिसिप्लिन कल्टीवेट करो। डिसिप्लिन लर्निंग करने की एकदम अंदर से वो होनी चाहिए कि जितनी भी परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो, लेकिन आप लगे पड़े हो। फिर उससे क्या होगा, धीरे धीरे एक एज डेवलप होगा, अपना एक खुद का एक शार्पनेस पता चलेगी कि मैं इसमें नेचुरली अच्छा हूँ, इस तरीके से नेचुरली मेरे से काम अच्छा होता है। उस एज को डेवलप करो। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ ये कि एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए नेगेटिविटी से, तो हमेशा पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिज्म लेके आओ लाइफ में, चीज़ों को अच्छे से, दोनों पहलू अच्छे से समझो, सिर्फ नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव सोचना बंद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव भी सोचो। ये भी सोचो कि क्या अच्छा हो रहा है। और 5वीं बोनस टिप ये थी कि सब कुछ होने के बाद भी लगे कि ये तुमसे नहीं हो रहा है, तो ऐसे ज़िंदगी भर मत वेस्ट कर दो उसमें। करेज रखो, हौसला रखो, छोड़ दो, कुछ और नया स्टार्ट करो। और ये मत सोचो कि ये सब वेस्ट हो गया। जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं कभी वेस्ट नहीं होते हैं, आप कुछ ना कुछ उससे ज़रूर सीखते हो। आज के लिए इतना ही कहना है। थैंक यू, नमस्कार। और आज मैं फिर से वापस जर्मनी आ गया। मैंने आपको बताया था 2 वीडियोस पहले। तो थोड़ा सा ये मेरा नज़ारा है, मैं शांति से बाहर आया हूँ। अभी तक बहुत ठंड थी यहाँ पे, तो बाहर निकलने लायक नहीं था, लेकिन आज बहुत प्यारा मौसम है। ये मेरी बाइक पड़ी हुई है, नोटबुक पड़ी हुई है जिससे मैंने नोट्स बनाए हुए थे। मैं रियर कैमरा यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन का, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। होपफुली आपको सही दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई विल स्टॉप हियर। नमस्कार, सी यू सून।